हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय स्टेडियम। आज जो सुबह की मीटिंग में यानी कि 9:30 बजे से जो पीजीटी फिजिक्स का पेपर हुआ था उसकी मैं आंसर की लेकर आया हूं। सबसे सटीक और सबसे बेस्ट आंसर की है, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर की। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों आज की जो आंसर की है वो मैं बुक लेट जो सीरीज डी है, ठीक है, इस डी सीरीज की मैं आंसर की बताने वाला हूँ। आप मैच कर लेना, ठीक है दोस्तों। और पेपर बहुत अच्छा था, ज़्यादा बेस्ट भी नहीं कह सकते हम, तो थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था। डिफिकल्ट ये था कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, लेकिन प्रश्न फिर भी अच्छे थे। तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है। कह रहा है कि 100 अनुपात यानी कि 100 अनुपात 1 तीव्रता अनुपात वाले दो कला संबद्ध स्रोत व्यतिकरण करते हैं, उच्चतम एवं न्यूनतम तीव्रता में अनुपात है। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? इसका डी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना दूसरा क्या कह रहा है कि एक उपग्रह की कक्षा का अर्धव्यास एक भू स्थिर उपग्रह की कक्षा के अर्धव्यास का 16 गुना है। उपग्रह का आवर्तकाल होगा, तो इसका जो आवर्तकाल है वो कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। ये प्रश्न जो है वो थोड़ा डाउट में है मेरे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये गोला बना दिया, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर जो है आपको बताना है। वैसे मेरे हिसाब से जो है वो 64 होना चाहिए, ठीक है, 64 इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन पथ निर्भर करता है? तो कौन जो है पथ पर निर्भर करता है तो बताइए। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एकदम करेक्ट है, ठीक है, पीडीवी। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये कह रहा है चौथे प्रश्न में एक सरल आवर्त गति करने वाले कण की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो ऑप्शन हमारा जो सी है ये एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर, पृथ्वी की धारिता कितनी है यदि इसको 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक माना जाता है? तो एक गोलीय चालक माना जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 7 का। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 का, सॉरी, ठीक है, 5 का कौन सा होगा? ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 अपना, किसी सूक्ष्मदर्शी का संख्यात्मक द्वारक होता है? तो किसी सूक्ष्मदर्शी का जो संख्यात्मक द्वारक होता है इसका ऑप्शन जो है ये हमारा बी एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, यू साइन आई। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्यों कोलंब के अंततः आवेश एक सीधी रेखा में क्रम से 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 16 मीटर 32 मीटर डॉट डॉट दूरी पर रखे गए हैं, इन सभी आवेशों का कारण विभव होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा प्रश्न है? 7 में है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, सी इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखते हैं 8वां प्रश्न, पानी की 8 समान बूंदें हवा में से 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की नियत वेग से गिर रही हैं, ठीक है। यदि ये बूंदें आपस में मिल जाएं तो बूंद का नया सीमांत वेग कितना होगा? तो नया सीमांत वेग हमें बताना है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 9वां प्रश्न देखते हैं, ध्रुवण घूर्णन यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन जो है मापने का जो उपकरण कहलाता है वो पोलरीमीटर कहलाता है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, यदि दो सदिशों पी तथा क्यू वेक्टर का परिणामी जो है आर वेक्टर इस प्रकार है कि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सदिशों में पी तथा क्यू वेक्टर के मध्य कोण होगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा सही होगा? इसका जो है वो डी सही होगा ऑप्शन, ठीक है, 90 डिग्री होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, सौर ऊर्जा स्रोत है, तो सौर ऊर्जा जो है किसका स्रोत है? सभी जानते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब के पास में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से जल में पिघली है, ठीक है, इतनी बर्फ जो है 0 डिग्री जल में पिघली है, इस विक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन का जो मान होता है, ठीक है, जल की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम दे रखी है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा? 12 नंबर का, जल्दी से बताइए। बिल्कुल देखो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक है, कितना? 24.5। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13 अपना, 13 क्या कह रहा है कि एक द्विध्रुव से थीटा कोण दिशा में, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु पर द्विध्रुव पी के कारण विद्युत विभव होता है, तो विद्युत विभव हमें बताना है। दोस्तों देखो कैलकुलेशन जरूर है, ये प्रश्न तो बहुत सरल है, इसको तो आप बता सकते हैं, इसका ऑप्शन जो है ए हमारा करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 14 में क्या कह रहा है, किसी द्रव्यमान विवरण के कारण x दिशा में गुरुत्वीय क्षेत्र व्यंजक E बराबर k x की पावर -3/2 द्वारा दर्शाया गया है, जहां k एक धनात्मक नियतांक है, अंततः पर, ठीक है, गुरुत्व विभव को शून्य लेते हैं, तो शून्य ले रहे हैं हम, गुरुत्व विभव क्या ले रहे हैं हम? शून्य ले रहे हैं, तो उसका जो मान है x दूरी पर कितना होगा हमें ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा आप जल्दी से बताइए। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो मेरे हिसाब से तो बी करेक्ट होगा, ठीक है, बी आप देख लेना इसको। यदि अवदेशक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता, तो इसकी हमें आवर्धन क्षमता बतानी है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16 अपना, एक रुद्धोष्म प्रक्रम को इस प्रकार भी जाना जाता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम को देखो आपने देखा होगा इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है एकदम, ये तीनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, लेकिन ये जो सी है
ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको देख लेना आप। अब देखो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो किस सिद्धांत पर करता है कार्य, इसकी जो करता है ये बी ऑप्शन इसका सही है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, 18 नंबर देखिए, 1 मीटर लंबी अनुनाद नली की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 2000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्वरित्र से प्रथम अनुनाद स्थिति 4.6 सेंटीमीटर पर है तथा द्वितीय अनुनाद स्थिति 14 सेंटीमीटर पर है। कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल, तो कमरे के ताप पर हमें ध्वनि की चाल बतानी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न 19, बूस्टर कोण पर आपतन कोण के लिए। ठीक है, किस पर आपतन के लिए जो है परावर्तित तथा अपवर्तित कोणों किरणों के मध्य कोण होता है। तो किरणों के मध्य जो है इसके परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों के मध्य जो है वो कितना एंगल होगा हमारा, तो हमें एंगल बताना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। देखो प्रश्न नंबर 19 है ये, तो 19 का जो ऑप्शन है हमारा 90 होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये 20वां प्रश्न है, एक 220 वोल्ट AC स्रोत की शिखर वोल्टता होती है, तो शिखर वोल्टता हमें बतानी है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा 340 वोल्ट। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं, एंडरसन सेतु का उपयोग मापन के लिए किया जाता है, तो आप लोग इसे जानते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा बी करेक्ट होगा, यानी कि स्वयं प्रेरकत्व के लिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22, देखो यहाँ पर बीएससी के प्रश्न थ्योरेटिकल ज़्यादातर बीएससी के दे रखे हैं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो एकेडमिक के हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है न्यूमेरिकल में, लेकिन प्रश्न बहुत आसान है। ठीक है, तो 22वां देखते हैं, L/2 लंबाई R अर्धव्यास के एक बेलन को जिसके पदार्थ का दृढ़ता गुणांक ईटा है, एक फेरा चक्कर यानी कि एक फेरा पूरा ऐंठन करने में आवश्यक मरोड़ी बल युग्म कौन सा होगा, तो इसका बल युग्म हमें बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होना चाहिए। देखो ये पहला नहीं होगा, पाई स्क्वायर नहीं होता है, और यहाँ पर 2L नीचे अपोन में नहीं आएगा, अपोन में केवल L होगा, तो यहाँ भी पाई स्क्वायर नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन जो है ए भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर देखते हैं ये वाला, तो 23 नंबर जो है वो थोड़ा डाउट है। ठीक है, इसको आप देख लेना, ये सही से मैं कैलकुलेट कर रहा था तो इसका आंसर जो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैच नहीं कर रहा, तो इसको आप एक बार देख लेना, तो इसको हम होल्ड पर रख देते हैं। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताना कौन सा इसका जो है आंसर करेक्ट होगा, यानी कि 23 का। ठीक है, आप देखना इसको, और 24 का बता देते हैं कि सौर प्रकाश में अधिकतम तीव्रता 470 नैनोमीटर है, नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य में पाई जाती है, मानते हुए कि सूर्य सतह एक कृष्णिका की भांति उत्सर्जित करती है। ठीक है, सूर्य के ताप की गणना करनी है हमें, तो वीन स्थिरांक हमारे यहाँ पर दे रखा है, तो इसका मतलब कौन सा इसका आंसर सही होगा, तो 24 नंबर जो है इसको मैंने कैलकुलेट किया, तो इसका जो आंसर है वो सी करेक्ट होगा। ठीक है, 6128 केल्विन। ठीक है, अब देखते हैं 25 नंबर, एक पायन तथा एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात लगभग है, तो कितना अनुपात इसका लगभग होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, यानी कि 270। ठीक है, अशुद्ध कथन को चिन्हित करना है हमें, तो अशुद्ध कथन जो है इसमें चिन्हित करना, देखो इसको थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा इसको कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसका आंसर भी डाउट में है मेरे। 26 नंबर, एक 23 हो गया, एक 26 हो गया, 2 प्रश्न हो गए। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना लिखकर कि कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से तो इसमें जो आंसर है वो डी करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, आप बाकी देख लेना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना तो कौन सा इसका करेक्ट होगा। 27वां देखते हैं, F1 तथा F2 फोकस दूरियों के 2 पतले लेंसों से, ठीक है, एक अवर्णक संयोजन प्राप्त किया जाता है जब उनके मध्य अंतराल हो, तो तब इनके मध्य अंतराल जो, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28 अपना, तो 28 में क्या कह रहा है कि 260 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्वरित त्रिभुज है। ठीक है, 1 सेनोमीटर तार के साथ कंपित किया जाता है तथा 5 विस्पंद सुनाई देते हैं, यदि तार के तनाव में थोड़ी वृद्धि की जाए तो विस्पंद आवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो कह रहा है सोनोमीटर तार की प्रारंभिक आवृत्ति कितनी होगी, तो इसकी प्रारंभिक आवृत्ति हमें बतानी है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट होगा। बहुत सिंपल प्रश्न था ये। ठीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी करनी नहीं पड़ेगी आपको। 29वां नंबर देखते हैं, 0.15, ठीक है, हेनरी प्रेरण तथा प्रतिरोध 15 ओम की एक कुंडली को 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट लाइन पर जोड़ा जाता है। कुंडली में धारा का अभिकलन करना है, तो अभिकलन कीजिए, कितना इसका कौन सा आंसर सही होगा। 29 का जो आंसर है वो हमारा ए करेक्ट होगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में इसकी मत करना, क्योंकि हम 125 के 125 क्वेश्चनों के आंसर बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो ये आंसर की एकदम सटीक है, सबसे ज़्यादा सटीक। ठीक है, देख लेना आप ऑफिशियल जब आपकी आंसर की आएगी तो आप उससे मैच करना कि कितने क्वेश्चन हमारे मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 30 में क्या करा है, एल्युमिनियम के एक घन के एक भुजा की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, घन के ऊपरी सतह पर 100 न्यूटन का दृढ़ बल लगाकर निचली सतह की अपेक्षा 0.01 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है, तो दृढ़ता गुणांक का मान होगा। इसका ऑप्शन जो है वो हमारा ए नहीं होगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा। ठीक है, 10 की घात 7 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं 31 नंबर अपना, यदि R0 हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम n=1 बोर कक्षा का अर्धव्यास हो तो चतुर्थ n=4 कक्षा का अर्धव्यास होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 31 नंबर का बताइए, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 16 R0। ठीक है, अब देखते हैं 32 नंबर, ये कह रहा है एक विकृत तार की प्रति आयतन
स्थितिज ऊर्जा, तो प्रति आयतन स्थितिज ऊर्जा जो है वो U है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखो बिल्कुल सबको पता है, सी एकदम करेक्ट होगा इसका। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 33। तो 33 क्या कह रहा है, दो लेंसों की विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात जो है 2:3 है। इन शीशों को उपयोग करके 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का आवरणक लेंस बनाया जाता है। लेंसों की फोकस दूरी बतानी है हमें, तो फोकस दूरी बतानी है, तो 33 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो सी करेक्ट होगा। ठीक है, सी वाला एकदम करेक्ट है ये। अब देखते हैं 34। प्लेटों के मध्य वायु के एक संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफैरड है। यदि प्लेटों के मध्य एक प्रवैधुतांक जो है 6 का प्रवेश कराया जाता है, तो कराया जाए, इसकी धारिता अब होगी, तो इसकी धारिता जब कितनी हो जाएगी तो हमें बताना है। इसका जो ऑप्शन है वो ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 35। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में इसकी मत करना, क्योंकि वीडियो में आपको 125 के 125 क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और यदि वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जितनी वीडियो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 35। एक वंडर वाल्स गैस के लिए निम्न दाब पर व्युत्क्रम ताप होता है, तो व्युत्क्रम हमें ताप बताना है। इसका ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 35वां इसका जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी 2a/RB। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36। परमाणु क्रमांक Z = 11 के एक तत्व की K अल्फा X किरण रेखा की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। परमाणु क्रमांक Z के दूसरे तत्व की K अल्फा X किरण रेखा की तरंगदैर्घ्य 4 लैम्डा है, तब Z का मान, तो तब हमें Z का मान बताना। 36वां प्रश्न है। ठीक है, 36वें का जो आंसर है वो हमारा सी करेक्ट होगा, यानी कि 6 आएगा इसका। ठीक है, 37 नंबर देखते हैं। एक बर्तन में बंद गैस के अणुओं की अधिकतम संभावित गति तथा औसत गति का अनुपात, तो अधिकतम संभावित औसत गति का जो अनुपात है वो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डी मत लगा देना, बहुत से बच्चों ने ये डी लगा दिया होगा। ठीक है, उल्टा कर दिया होगा, जबकि इसका जो आंसर है वो सी हमारा करेक्ट आएगा। ठीक है, तो 38वां नंबर देखते हैं। अपवर्तनांक 1.5 की आयताकार ग्लास प्लेट को एक ध्रुवक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो संगत ध्रुवक कोण कितना होगा, तो संगत कितना होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 43.7। ठीक है, 38 का जो है हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। अब ए नहीं, इसका जो है हाँ ये देखो, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर, तो कौन सा करेक्ट होगा, इसका सी ऑप्शन, यानी कि 56.3 इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं 39 नंबर, आप नोट इसको देख लेना। ठीक है, अगर गलत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताना। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 39 नंबर। एक डायोड बल्ब में लगी एनोड वोल्टता यदि 48 वोल्ट से 50 वोल्ट की जाती है, तो एनोड धारा 60 मिली एम्पियर से बढ़कर 70 मिली एम्पियर हो जाती है। डायोड का गतिक एनोड प्रतिरोध क्या है, तो हमें बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, 39 का जो है पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 200 ओम। अब देखते हैं 40वां नंबर। 40 क्या कह रहा है, एक गैस की श्यानता, तो श्यानता हमें बतानी है। ठीक है, 40वां नंबर है, तो इसका तो आपको पता ही है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, संवेग यानी कि मोमेंटम। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 41। क्या कह रहा है कि एक कुंडली में 3 × 10⁻³ सेकंड में धारा जब 8 एम्पीयर में परिवर्तित होकर 2 एम्पीयर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल 2 वोल्ट है, कुंडली की स्वयं प्रेरित है, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा हमारा बताना। ठीक है, हमें तो कौन सा इसका सही है, इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, 1 मिली हेनरी। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख लेना। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी आप चेक करते रहना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 42। प्लांक के अनुसार आवर्ती म्यू तथा इसके पूर्णांक गुणक के दोलकों की औसत ऊर्जा जो है होती है, कितनी होगी इसकी औसत ऊर्जा, इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है हमारा। ठीक है, 42 का डी। अब देखते हैं 43 नंबर क्या कह रहा है कि 8 मिलीमीटर दूरी पर 2 आवेशों 5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट होगा, देखो 43 तो इसको देख लेना, इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 44 में क्या करा, 20 एम्पीयर धारा वहन करने पर लंबे सीधे तार के 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर वायु में चुंबकीय प्रेरण का अभिकलन करना है, तो अभिकलन करना 44 नंबर का जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब देखते हैं अपना 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर क्या कह रहा है कि लिसाजूस चित्र का आकार निर्भर करता है, तो इसका जो चित्र का आकार निर्भर किस पर करता है हमें बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 45 नंबर का जिसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। 46 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि म्यू की वैल्यू रखी है, यहाँ पर म्यू ई की वैल्यू रखी, म्यू नोट की, लैम्डा की वैल्यू रखी है। चतुर्थांश तरंग पट्टी की मोटाई पूछ रहा है, तो तरंग पट्टी की जो मोटाई है हमारी 46 नंबर, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। 11.6 माइक्रोमीटर इसका आंसर आया। ठीक है, 37 नंबर। विस्थापन धारा उत्पन्न होती है, तो विस्थापन धारा जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 48 नंबर। क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म स्टील का एक खंड एक कमरे के ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो नीचे दिए गए वक्र, तो वक्र में देखकर, तो इसका जो ए ऑप्शन यानी कि पहला ही करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक,
अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 49। क्या कह रहा है, एक संपुटीय श्यानताहीन द्रव में धारा रेखीय प्रवाह का वर्णन इसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, असंपुटीय धारा, तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बर्नौली सिद्धांत। तो 50 का देखते हैं, यंग में एक से दुई स्लिट प्रयोग में दुई अंतराल। तो हमें देखो यहाँ पर एक ये दे रखा है 12.12 मिलीमीटर है, ठीक है, और एक यहाँ पर एंगस्ट्रॉम की वैल्यू दे रखी है हमारी। तो इसका जो ऑप्शन होगा 50 का, ठीक है, मैं 50 का बताना, तो 50 का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा, ठीक है, 4.91 मिलीमीटर। अब 51 का देखते हैं हम। तो 51 क्या कह रहा है कि एक मोल गैस की प्रति स्वतंत्रता कोटि माध्य गतिज ऊर्जा गैसों की अनुगति सिद्धांत के आधार पर। तो 51 का कौन सा हमारा करेक्ट होगा दोस्तों? 51 का जो है थोड़ा डाउट में है, लेकिन आप फिर भी मेरे हिसाब से तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, 3/2 kT। आप देख लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। 51 का मेरे हिसाब से कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए। अब 52 में देखते हैं कि एक 200 मिलीमीटर लंबी पोलरीमीटर नली में, देखो यहाँ एक ऑप्शन था आपका पीछे कि ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो किसके द्वारा नापते हैं। देखो ऑप्टिकल रोटेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है नहीं, और यहाँ पर पोलरीमीटर की बात की जा रही है, तो इसका मतलब पोलरीमीटर वहाँ पर होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ये देखा नहीं, देखो यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, प्रकाशिकी घूर्णन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसने वहाँ पर वो छोड़ दिया होगा बाद में करने के लिए, तो यहाँ से वो समझ गया होगा, ठीक है, 52% में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा? इसका डी ऑप्शन सही होगा, 52 का डी ऑप्शन, ठीक है, 52 का कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 53। ये कह रहा है कि एक दिए हुए पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है, उसकी दृढ़ता गुणांक ईटा तक का जो है वो 2.4 गुना है। पदार्थ में पॉइंट कौन सा पॉइसन अनुपात हमें बताना है। तो पॉइसन अनुपात जो है वो कितना होगा? 53 का बताना हमें, आंसर कौन सा करेक्ट होगा। देखो इसको हम थोड़ा सा डाउट में रहने देते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन आप बताना कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, क्रांति कोण अधिकतम है तब प्रकाश में यात्रा करती है। तो देखो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? देखो आप सब लोग जानते हैं, इसका डी ऑप्शन सही होगा 54 का। अब देखते हैं 55 नंबर, केंद्रीय बल के अंतर्गत गति में निम्न में से कौन सा एक भौतिक राशि संरक्षित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए करेक्ट होगा। क्लियर है दोस्तों? यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आप जीआईसी की भी स्टडी कर सकते हैं, आप घबराना मत, आप बताना कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं लास्ट में, ठीक है, आपका नंबर जो है जरूर आएगा, यानी कि सिलेक्शन जरूर होगा आपका। और इसमें यदि किसी का नहीं होता है तो घबराना किसी को नहीं है, जीआईसी है, अभी बहुत एग्जाम है और नई वैकेंसी भी आने वाली है। आप अपनी कंटिन्यू तैयारी रखते रहना, ठीक है, कंटिन्यू तैयारी रखना और तैयारी मत छोड़ना। और दोस्तों आप देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, 125 के 125 प्रश्नों के मैं आंसर आपको बता रहा हूं, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। 56वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिपथ प्रतिबाधा मैचिंग हेतु प्रयुक्त होता है। तो 56 का कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, सी, ठीक है। 57 देखते हैं, बुरे चालकों की उसमें चालकता का मापन किया जाता है। तो इसका जो है हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ली डिस्क विधि के द्वारा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 58। ये कह रहा है कि किसी पिंड की लंबाई जो है 1.526 मीटर मापी गई है। सार्थक अंकों का ध्यान रखते हुए परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि हमें बतानी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका जो है दोस्तों इसमें आप निकाल लेना इसको, तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, कौन सा? बी का होगा करेक्ट। इसका 2 सेंटीमीटर मोटी एक लो प्लेट का अनुप्रस्थ काट 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एक पार्श्व 110 डिग्री सेल्सियस तथा दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस पर है। यदि लो की ऊष्मा चालकता 0.115 केल्विन पर डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर हो तो प्लेट द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दर, तो हमें बताना ऊष्मा प्रवाह की दर बतानी है, ठीक है, कौन सी होगी। प्रश्न नंबर 59 है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं 60वां प्रश्न, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण के दोलन का विस्थापन समीकरण। तो विस्थापन समीकरण दे रखा, तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो ए हमारा करेक्ट होगा। अब देखते हैं 61वां प्रश्न, एल लंबाई की एक धातु तार पर जो है एक रेखिक भार लटकाया जाता है। तो ये कह रहा है डेल्टा एल बढ़ जाती है। अब ये कह रहा है कि डेल्टा वी अपॉन वी के इसके समानुपाती कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। कौन सा? 61 नंबर का। अब देखते हैं 62 नंबर, व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राह्यता अधिकतम है जब, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं 63वां प्रश्न, एक रूबी लेजर, दोस्तों रूबी लेजर वाला है ये, तो पॉपुलेशन वाला, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा कौन सा करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। आपने पढ़ा होगा, ये बीएससी का प्रश्न दे रखा है, ठीक है। 64 में देखते हैं अशुद्ध कथन, तो अशुद्ध कथन हमें बताना है, इसका कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा? 64 है, तो इसका आंसर जो है हमारा वो सी करेक्ट होगा। कौन सा? सी करेक्ट होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। 65वां देखते हैं, आर त्रिज्या के एक ठोस गोला, एक ठोस गोले की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, जिसका एक समान आवेश घनत्व जो ई है, तो के केंद्र तथा बाहरी सतह पर विभवांतर, तो बाहरी केंद्र और बाहरी सतह पर विभवांतर की बात कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 66, प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा वाटहीन है यदि धारा तथा वोल्टेज में कलांतर, तो कलांतर की बात कर रहा है यहाँ पर, तो π/2 होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रभावित हो रही है। तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है हमें, तो तार में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है।
बिल्कुल सही है ये। वी वेग से स्वतंत्र गतिशील द्रव्यमान m का एक पिंड विस्फोटित होता है तथा एक समान 3 खंडों में विभक्त हो जाता है। विस्फोटों में तुरंत बाद 2 खंड विरामावस्था प्राप्त कर लेते हैं, परंतु तृतीय खंड गतिमान रहता है। इस खंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इस खंड की हमें गति ऊर्जा बतानी है। प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा? 68 है। ठीक है, इसका जो आंसर हमारा करेक्ट होगा वो बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला जो आंसर है वो करेक्ट होगा। अब देखते हैं 69 नंबर अपना। प्रश्न नंबर कौन सा? 69 हो गया। 70 देखते हैं। 70 नंबर क्या है? एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए अधिकतम दृष्टिकारी दक्षता होती है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा? तो बताइए 70 नंबर का। ठीक है, अभी 69 रह गया। ठीक है, सॉरी 69 नंबर रह गया। तो जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर तथा जहाँ पर जे धारा घनत्व है और जो सिग्मा है वो चालकता है। ठीक है, तथा ई विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमें बताना है तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? तो देखो डी ऑप्शन का करेक्ट होगा। ओम के नियम का ही ये जो है वो रूप है एक। 70वां प्रश्न देखते हैं। अब 70वां प्रश्न अभी पढ़ लिया था हमने, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 70 नंबर का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 71। 71 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक झील से परावर्तित सूर्य किरण की किसी क्षण, ठीक है, 100% ध्रुवित है। सूर्य एवं क्षितिज के बीच का कोण है, तो इनके बीच का कोण हमें बताना है। कुछ वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो बी करेक्ट होगा। ठीक है, बी वाला एकदम सही होगा। 72 देखते हैं। नाभिकीय बंधन वक्र के शिखर पर, जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा वक्र के शिखर पर बात कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा। ये आपका सही होगा। ठीक है, बिल्कुल। 73 नंबर देखते हैं। 2 व्यतिकरण करती किरणों की तीव्रता का अनुपात 9:1 है। ठीक है, व्यतिकरण चित्रम पैटर्न में अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछ रहा है इसमें, तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा देखो कौन सा होना चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 74। अधिकतर नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा ये कोटि की होती है, तो कौन सी कोटि की होती है ये हमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, बी होना चाहिए करेक्ट इसका। आप देख लेना इसको, ये जो है डाउट में है मेरे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से बी करेक्ट होना चाहिए। आप इसको बताना कि कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। 75वां देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म उत्पन्न करने हेतु आवश्यक निम्नतम ऊर्जा का मान, तो आवश्यक उत्तम क्या कह रहा है? निम्नतम ऊर्जा का मान, तो आवश्यक निम्नतम ऊर्जा का मान हमें बताना है। 75 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट होगा। ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न था ये। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 76। देखो यहाँ पर नंबर कट गया है, तो यहाँ पर समझ लेना मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा है। ये है प्रश्न नंबर 76। एक कार्नो इंजन की दक्षता 25% है। यदि देखो यहाँ पर दे रखा 76 नंबर। ठीक है, यदि स्रोत का ताप जो है 327 डिग्री सेल्सियस हो तो सिंक का ताप हमें बताना है कितना होगा। तो इसका बिल्कुल सही है। देखिए सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, एक वैद्युत हीटर पर लिखा है 1500 वाट और ये 220 वोल्ट, तो एक 220 वोल्ट स्रोत से यह हीटर कितनी धारा खींचेगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, 6.8 एम्पियर। किरचॉफ का नियम लागू होता है, तो किरचॉफ का नियम कौन सा है? 78 नंबर प्रश्न है ये। तो किरचॉफ का नियम जो लागू होता है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, एसी और डीसी दोनों के लिए होता है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 79। क्या कह रहा है कि जब एक लघु ठोस गोलक एक श्यान द्रव में छोड़ा जाता है तो अंततः यह एक समान वेग प्राप्त कर लेता है, तो कहलाता है। ठीक है, जो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अंततः वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप इंग्लिश में टर्मिनल वेलोसिटी। प्लांक का विकिरण नियम इस परिस्थिति में वी नियम में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लघुत्तर लैम्डा। क्लियर है। 81वां प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर। निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया संयोजन की तुल्य धारिता, तो देखो ये तो क्रैश कर देगा। ठीक है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं, ये दोनों समांतर क्रम में दे रखे हैं, तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनको जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं 82 नंबर। एक कार्नो इंजन 127 डिग्री तथा 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कर रहा है। तो क्या कह रहा है आगे कि कह रहा है कि यह 80 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है। यह कितनी ऊष्मा का परित्याग करेगा? तो परित्याग कितना करेगा? तो 82 नंबर प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा? इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं 83 नंबर। 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक कार फैक्ट्री के पास पहुंच रही है जिसकी सीटी की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। यदि वायु में ध्वनि वेग जो है वो 340 मीटर पर सेकंड हो तो कार चालक द्वारा सुनी गई सीटी की आभासी आवृत्ति कितनी होगी? तो आभासी आवृत्ति में बताना है कितनी होगी। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट होगा, बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं 84 नंबर। क्या कह रहा है 84 में? ये कह रहा है कि ओ साधारणतः ई असाधारणतः तरंगों के मध्य एक अर्ध तरंग प्लेट कलांतर उत्पन्न करती है, तो इसका ऑप्शन हमें बताना 84 नंबर का कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका जो है पाई होगा सही, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं 85 नंबर। क्या कह रहा है? एक प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो कितनी होगी? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, 85 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 86। ठीक है, 86 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन उत्क्रमणीय प्रक्रिया है? तो इनमें से जो उत्क्रमणीय प्रक्रिया कौन सी हमारे? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 87 नंबर। तो ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है
केसी का नली के अक्ष पर स्थिति बिंदु पर द्रव का वेग, तो द्रव का वेग पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो सी हमारा करेक्ट होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 88 की। दो तरंगे दे रखी हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और कुछ वैल्यू A1 और A2 आयाम की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर परिणामी तरंग का आयाम पूछ रहा है, तो परिणामी जो तरंग है वो निकलेगी, उसका आयाम, दोनों तरंगों का आयाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन 88 नंबर का जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, इसका जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों वीडियो को आप एंड तक देखना। 125 के 125 क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो जितनी भी बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा बच्चों पर शेयर करोगे, सब बच्चों आप जो है इस पेपर को चेक कर लेंगे कितने क्वेश्चन उनके सही बैठ रहे हैं। अब देख लें प्रश्न नंबर 89, तो 89 यानी कि 89 नंबर, तो इसमें इसका जो आंसर है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा, इसका डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उत्सर्जित शक्ति कितनी होगी, ठीक है, तो उत्सर्जित शक्ति पूछ रहा है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। 90 में क्या कह रहा है कि देखो 90 में यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि n प्रति घन मीटर में परमाणु की संख्या है, तो परमाणु की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। तो 90 का जो आंसर हमारा करेक्ट होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, ठीक है। ये डाउट में है मेरे प्रश्न, ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब देखते हैं 91 नंबर देखते हैं। 10⁻⁻2 मीटर अर्धव्यास की एक जल बूंद 1000 एक समान बिंदुओं में खंडित होती है। यदि जल का पृष्ठ तनाव 0.075 न्यूटन प्रति मीटर हो तो पृष्ठ ऊर्जा में उपलब्धि होगी। तो जल्दी बताना कौन सा ऑप्शन का करेक्ट होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा, 91 नंबर का ए होगा। 92 का देखते हैं। 92 नंबर देखते हैं कि क्या करा है, एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ये रखी है और इसमें पूछ रहा है यह पदार्थ है, तो पदार्थ के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 92 का 93 नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 क्या करा, एक श्रेणी प्रणोदित LCR परिपथ में अनुनाद आवर्ती F होती है, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा 93 नंबर का वो कौन सा सही होगा, इसका पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 94 नंबर, ठीक है, इधर कट गया है नंबर ये, तो जो प्रश्न जो नंबर इधर कट रहे हैं वो इधर देख लेना नंबर इंग्लिश में, ठीक है। आप तो यहाँ पर इसका जो ये कह रहा है एक ट्रायोड बाल्ब के लिए गतिक एनोड प्रतिरोध RP अन्योन्य चालक तत्व GM तथा प्रवर्धक गुणांक म्यू परस्पर इस प्रकार संबंधित होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है, हमें बताना है कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 94 का इसका जो है हमारा सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 95 नंबर। चंद्रमा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच औसत दूरी जिनका कि 500 सेंटीमीटर द्वारक वाले दूरदर्शी से विभेदन किया जा सकता है, तो कुछ दूरी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 95 नंबर का इसका जो है ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, डी। 96 नंबर, तो 96 नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा, 96 नंबर का होगा हमारा सी करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अब देखते हैं 97 नंबर। एक आदर्श गैस की प्रति आयतन गति ऊर्जा बराबर होती है, तो हमें 97 का जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, ठीक है, बी नंबर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना 98 में क्या कह रहा है कि किस ताप पर एक पिंड के लिए फारेनहाइट तथा केल्विन तापमापी स्केल एक समान संख्यात्मक मान देती है, तो कौन सा इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हमारा करेक्ट होगा। 574 आएगा, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे आप। तो आप देखते हैं 99 नंबर। द्रव्यमान M के एक पिंड को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी अर्धव्यास R के बराबर ऊंचाई तक उठाने पर स्थिर ऊर्जा में हुई उपलब्धि, तो जी का मान यहाँ पर दे रखा है, यानी कि जी बराबर क्या रखा है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। जी जो है पृथ्वी की सतह पर क्या, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन जो हमारा वो बी करेक्ट होगा, ठीक है। 100 नंबर देखते हैं। संसूचक का कार्य मॉड्यूलित वाहक तरंगों को मॉड्यूलित करना है तथा इस प्रक्रिया के चरण हैं, तो इस प्रक्रिया के हमें चरण बताना है, तो कौन सा ऑप्शन का करेक्ट होगा, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 101 नंबर। एक नाभिक रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन एक शीतलक विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो शीतलक, तो देखो ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, भारी जल, ठीक है। यहाँ पर शीतलन का न्यूटन नियम इसका विशेष रूप है, तो जल्दी बताइए किसका है, ए ऑप्शन सही है इसका, स्टीफन का। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 103, यहाँ पर देख लेना नंबर, ठीक है, 103 नंबर है। Q1 Q2 है और Q3 को जिनके पास में ला जा रहा है, तो ये पूछ रहा है कि इन पर जो बल लग रहा हो, बल जो है वो किस प्रकार से इफेक्टिव होगा, यानी कि बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा, तो इसका जो मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगा वो ए करेक्ट होगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ए सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 104। पृथ्वी के परितः एक उपग्रह पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहा है, उपग्रह की चाल होगी, तो उपग्रह की चाल हमें बतानी है। पृथ्वी का अर्धव्यास यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या का मान दे रखा है और द्रव्यमान यहाँ पर दे रखा है, जी का मान यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 104 नंबर प्रश्न है, ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है, 7.60 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं 105 नंबर। एक पावर सप्लाई में प्रयुक्त सबसे अच्छा फिल्टर है, तो सबसे अच्छा फिल्टर जो है वो हमारा कौन सा होगा, एल सेक्शन फिल्टर, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट
प्रश्न। तो क्या कह रहा है, एक तना हुआ तार है, बिना टूटे महत्तम लंबाई है, और ये कह रहा है दिया है ब्रेकिंग प्रतिबल यहाँ पर दे रखा है, और तार का घनत्व दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 106 नंबर का। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 9.4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 107। 107 में जो है हमारा ऑप्शन कि कौन सा करेक्ट होगा। देखो बहुत आसान प्रश्न है ये, आप इसको सोल्व करोगे, लेकिन लेंथी प्रश्न है, बड़ा है, सोल्यूशन इसका बहुत बड़ा है। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, यानी कि 32% इसका। ठीक है, बहुत से बच्चों का जो 25% यहाँ पर आ रहा होगा, तो ये गलत है। ठीक है, इसका जो है नहीं 5 आ रहा होगा, तो 5 जो गलत है, तो कौन सा होगा, डी इसका सही होगा। 108 देखते हैं, फोकस दूरी प्लस 5, इसका जो बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, इसको तो आप सोल्व आराम से कर लोगे, इसका जो है वो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा 108 का। ठीक है, 109 देखते हैं, यदि एल बराबर ये वैल्यू दे रखी है, ओमेगा का मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है, और स्मॉल टी बराबर यानी कि कैपिटल टी तक, स्मॉल टी का मान जो 0 से लेकर कहाँ तक देखा, कैपिटल टी तक, तो हमें जो है यहाँ पर वैल्यू बतानी है, किसकी, एल की वैल्यू बतानी है, तो औसत मान कितना होगा इसका, तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 109 नंबर है, इसका जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं 110 का जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा, 110 का होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, 111 का देखते हैं, त्रिदेशीय तरंग का अवकलन समीकरण है, तो त्रिदेशीय समीकरण का देखो बहुत आसान है, जिसने बीएससी में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ध्यान होगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, उसने सही कर दिया होगा। अब देखते हैं 112 नंबर, देखो इधर नंबर कटे हुए हैं, आप ध्यान से देख लेना, और इधर नंबर दिए हुए हैं, तो आप इधर नंबर पहचान लेना, 112 नंबर है, इधर 112 दे रखा है, 113 नंबर ये है। ठीक है, 112 का तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये कह रहा है इस दाब पर एक गैस का ताप जो है टी, जिस पर इसका वर्गमूल माध्य वेग इसके 0 डिग्री सेल्सियस पर मान का 2 गुना हो तो होती है। ठीक है, हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 113 नंबर देखते हैं, 113 नंबर पर क्या कह रहा है। ठीक है, ये थोड़ा डाउट में है, तो आप इसका जो है 113 नंबर का कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ठीक है, 4 प्रश्न हो गए हैं टोटल अभी तक, इन चारों के कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन इनके करेक्ट होंगे। अब देखते हैं 114 नंबर। ठीक है, 114 नंबर कह रहा है, एक कमजोर सिग्नल को बिना उसकी आकृति में परिवर्तित किए हुए सैसक सिग्नल में बदला जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, डिस्टकारी यानी कि रेक्टिफिकेशन, ये बहुत अच्छे से जानते हो आप इंग्लिश में, जिसने हिंदी में पढ़ा होगा तो वो कंफ्यूज हो गया होगा, इंग्लिश में पढ़ के आराम से इसका आंसर बता दिया होगा। ठीक है, अब ग्रेडियंट 1/r का मान होता है, तो ग्रेडियंट 1/r का मान हमें बताना है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा, बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं 116 नंबर। 116 नंबर में क्या करा कि यदि एक आवेश जो है क्यों है एल को लंबाई के एक बंद घन के केंद्र पर रखा जाए, तो इसके प्रति एक फलक से, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, कई बार आपने सोल्व किया होगा इंटर में, तो ये प्रश्न हमारा जो है सी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखते हैं 117 नंबर। 117 का जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग कौन सा चाहिए, ए। जब हमने इसको सोल्व किया करेंगे तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 118 नंबर। एक एंट्रोपी ताप आरेख पर एक कार्नो चक्र में निम्नलिखित आकृति में से किस एक द्वारा निरूपित किया जाता है, तो किस एक द्वारा निरूपित किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 119 नंबर जो है इसमें जो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 19 नंबर, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, डी। 120 में देखते हैं, एक अनंत तल पर एच ऊंचाई के बिना फिसले नीचे लुढ़कते एम द्रव्यमान तथा आर अर्धव्यास के एक ठोस बेलन पर विचार कीजिए। बेलन के तली पर पहुंचने पर इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग बताना है। ठीक है हमें, तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 120 नंबर का पहला ऑप्शन करेक्ट आएगा, 4/3। देखो यहाँ पर जो कह रहा है ये किसकी बात कर रहा है, ये अनंत तल पर एच ऊंचाई से, तो यहाँ पर बेलन की बात कर रहा है, ठोस बेलन की। ठीक है, ठोस बेलन की बात कर रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। 121 नंबर देखते हैं, 2 निकोल एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, अब उनमें से एक को 30 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है, आपतित ध्रुवित प्रकाश का कितना प्रतिशत इस निकाय से होकर गुजरेगा, तो कितना प्रतिशत गुजरेगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा, 12.5%। ठीक है, 122 नंबर देखते हैं, इधर देख लेना प्रश्न नंबर, इधर कट रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा सही होगा, 22 नंबर। 122 क्या कह रहा है, किसी गैस के अणुओं का दाब जो है P तथा ताप T है, पर माध्यम मुक्त पद 2 × 10⁻⁷ मीटर है। इसी गैस का दाब P/2 तथा ताप जो है त्रुटि पर माध्यम मुक्त पद का मान होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 122 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बी नंबर। अब देखते हैं 123 नंबर, लेजर वाला प्रश्न है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ये आप लोग ने बिल्कुल आराम से कर दिया होगा, इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 124 नंबर। 124 नंबर कह रहे हैं। ठीक है, 124 नंबर में क्या कह रहा है, नाभिकीय कणों को जुटाकर परमाणु नाभिक बनाने के लिए उत्तरदायी मूल कण है, तो इसका जो मैसोन बिल्कुल सही होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट 125 नंबर। 125 नंबर में क्या कह रहा है, एक धारामापी का प्रतिरोध 80 ओम है तथा 20 मिलीवोल्ट विभवांतर के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है, उसको 5 वोल्ट विभव मापी में परिवर्तित
के लिए कितना बड़ा श्रेणी प्रतिरोध आवश्यक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों मैंने 125 के 125 प्रश्नों के आंसर आपको बता दिए हैं और आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। और दोस्तों पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दें और लाइक के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। जितने भी दोस्तों पे आप शेयर करोगे वो भी चेक कर लेंगे और आप उनसे मैच कर सकते हो उनके कितने प्रश्न सही हैं और आपके कितने प्रश्न सही हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों यदि आपके टोटल काउंटिंग में कम बैठ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप समझ लेना कि जो आपकी मेरिट है जनरल की वो लगभग 85 प्लस जाएगी, ठीक है। 85 या फिर 80 के आसपास जाएगी, 85 प्लस, ठीक है दोस्तों। 85 प्लस या फिर 80 प्लस जाएगी जनरल की मेरिट, क्योंकि ये पेपर जो है वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन टफ है, कैलकुलेशन फंसाने वाली है। यहाँ पर कैलकुलेटर के बिना कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, बहुत आसान अगर जल्दी करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो थोड़ी सी टफ है। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और आप काउंटिंग करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।